आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ मिडिल ईस्ट पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंडो मिडिल ईस्ट कल्चरल फोरम के डायरेक्टर, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड सीनियर जर्नलिस्ट अंदरुल बारी साहब। मैं उनसे बातचीत करूंगा मिडिल ईस्ट के हालात में, खास तौर से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डील हुई है वो कितनी कामयाब होगी, क्योंकि आखिरी फैसला 19 जून को होना है, उस पर दस्तखत होना है। तो क्या है इस पूरे मामले पे, इस पे हम समझेंगे। और इजराइल का क्या रोल रहने वाला है, क्या इजराइल ये जो समझौता हो रहा है या ये जो डील हुई है इस पे इजराइल क्या कहेगा, क्या वो मानेगा नहीं मानेगा, अमेरिका का क्या रवैया होगा, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कि अंदरुल बारी साहब, क्या लग रहा है आपको, ये जो बातचीत तय हुई है कितनी मुस्तहकम है, कितनी पायदार हो? बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पीस डील हुई है, जाहिर है कि अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे ये बात कही जा चुकी है कि डील हो चुकी है। लेकिन डील का जो मसौदा है जिसपे सिग्नेचर होने हैं, वो सिग्नेचर जेनेवा में ये कहा जा सकता है कि जुमा के रोज, यानी जो ये कमिंग जुमा आ रहा है, जुमा के रोज जो है वहां पर सिग्नेचर किए जाएंगे। और ये सिग्नेचर जो है ईरान की तरफ से जो है ये कह सकते हैं कि आप डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर वहां ये तमाम चीजें आपको दिखेंगी। क्योंकि ईरान की तरफ से कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद नहीं रहेगा। साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो सिग्नेचर ईरान की तरफ से है वो डिजिटल सिग्नेचर के तौर पे की जाएगी। हालांकि ये जो पूरी डील है, इस पूरी डील का अगर बारीकी से तज्जिया किया जाए, इसका जायजा लिया जाए, तो इसमें कोशिश ये की गई है कि दोनों ही पार्टियों के लिए, यानी दोनों ममालिक के लिए विन विन सिचुएशन की पोजीशन रखने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि जैसे ही डील की बात सामने आई, अमेरिका और ईरान दोनों ने इस बात का एतराफ किया कि डील हो चुकी है, उसके बाद से दुनिया भर की तरफ से इस तरह के बयानात सामने आने शुरू हुए। लोगों ने इसका वेलकम करना शुरू किया है। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी इस डील को खुशाइन करार देते हुए एक उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में जो है हालात जल्द से जल्द बेहतर होंगे। दुनिया जो इस वक्त परेशानी से दो चार है उसको एक राहत मिलेगी। और ये उम्मीद जाहिर की है उन्होंने कि जो हुर्मुज, स्टेट ऑफ हुर्मुज है, वो जल्द खुलेगा। और जैसे ही वो खुलेगा तो उसके बाद जो है तमाम चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ये भारत की तरफ से भी एक रिएक्शन है। इसके अलावा चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, या गल्फ की जितनी कंट्रीज हैं, उन तमाम कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी इस पीस डील का जो है समर्थन किया गया है, हिमायत की गई है। लेकिन दिलचस्प जो बात इस पूरे डील के अंदर है वो ये है कि सीधे तौर पर ईरान ने ये कहा है कि डील जो हो रही है, सिग्नेचर होने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि अमेरिका क्या, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्या अमेरिका अपने इस स्टैंड पर, अपनी उन बातों पर जो है बराबर टिका रहेगा, कहीं वो धोखाबाजी नहीं करेगा। यही वजह है कि ईरान की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया है, एक तरह से आप ये समझिए कि एक पीरियड दिया गया है कि दोनों जो है क्या कहते हैं, ये जो मसौदा है, इस पूरे मसौदे को अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने तौर पर फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं अमेरिका हो या ईरान हो, कहीं दोनों साइड से इसकी अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो ऐसी सूरत में ये डील जो है रिजेक्ट हो जाएगी और सीधे तौर पर फिर जो है एक हम दूसरे हालात देखने पर एक तरह से मजबूर हो जाएंगे। तो ये एक दिलचस्प बात खासतौर से ईरान की तरफ से कही गई है कि चूंकि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये जो डील का पूरा टेन्योर है, इस पूरे डील टेन्योर के दौरान संजीदगी से, बारीकी से तमाम हालात पर नजर रखी जाएगी। और अगर तमाम चीजें जो है प्रॉपर वे में आगे बढ़ती हैं और अमेरिका अपने स्टैंड पर खरा साबित होता है, तो उसके बाद जो है
आगे का समझौता, खासतौर से चाहे वो न्यूक्लियर जो है एनर्जी इनरिचमेंट का मामला हो, उस पर जो है बाद में बातचीत की जाएगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान की तरफ से साफ ये कहा गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स चूंकि हमारे उसमें है नहीं, इसलिए हम नहीं बनाएंगे, और ये शुरू से ईरान इस बात का ऐलान करता आया है। अमेरिका इस चीज को लेकर के जो है पहले से बराबर, जो पूरी जंग की एक तरह से वजह बताई जाती है, वो यही कहा जाता है कि चूंकि ईरान इस पूरे मामले पर अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, इस वजह से अमेरिका किसी भी कीमत पे ईरान के हाथों में न्यूक्लियर वेपन नहीं देखना चाहता। नतीजतन जो है ये जंग हमको देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इजराइल की बात हम करते हैं, तो इजराइल इस पूरे मामले में उसका स्टैंड एक तरह से ऐसा नजर आता है कि इजराइल उसे रिजेक्ट कर रहा है, वो उसे तस्लीम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस डील के बारे में ऐलान किया, उसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर इजराइल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उनको खूब खरी खोटी सुनाई, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कई बार ऐसा मौका आया कि डील हो जाती, लेकिन सिर्फ इजराइल और नेतन्याहू की हठधर्मी और उनकी जो है गलत पॉलिसीज की वजह से ये इस तरह से ये डील इतना वक्त लगा, और इस तरह की ये डील जो है होने में जो है इतना वक्त लगा है। तो ये एक बात कही गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस्राइल के अंदर अगर हम देखें इस पूरी डील को लेकर के वहां किस तरह का रद्द अमल देखने को मिल रहा है, तो वहां खुद बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी के जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त तनकीदों का निशाना बना रहे हैं। इसके साथ साथ वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस पूरी डील को बहुत ही बारीकी से लिया है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस्राइल और खासतौर से बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे मामले में बुरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। क्योंकि एक इलाकाई उनकी अपनी एक मजबूरी है, बड़े पैमाने पर लोग जो है नेतन्याहू के खिलाफ हैं, कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और मजबूरी के तहत ये कहा जा सकता है कि ये बराबर जंग को लंबा खींचने की नेतन्याहू की तरफ से कोशिश होती रही है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पुराने रुख को कायम रखते हुए एक तरह से ये संकेत दिए हैं कि वो इस डील को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो रुख उन्होंने साफ तौर पर देखा है, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर एक्सेप्ट किया है कि आने वाले वक्त में ईरान के साथ जो भी बातचीत अमेरिका कर रहा है वो ठीक नहीं है, और ये डील एक तरह से उन्हें अच्छी नहीं लगी है। एक तरह का हल्का शब्द यहाँ पर इस्तेमाल जो है इस्राइल की तरफ से किया गया है। तो जो है जुमा का दिन सबसे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी तक मसौदे की कॉपी पे कोई भी जो है सिग्नेचर नहीं की गई है, और इंतजार किया जा रहा है। चूंकि पाकिस्तान इस पूरे जो पीस डील की मेजबानी है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। ईरान ने पाकिस्तान के लिए शुक्रिया के अल्फाज कहे हैं। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे अहम ममालिक, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो या अरब ममालिक हो, उन तमाम ममालिक ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही दिलजमई के साथ और मजबूती के साथ एक ये कहा जा सकता है कि बहुत मजबूती के साथ उन्होंने इस डील को अंजाम तक पहुंचाने में एक तरह से बहुत ज्यादा मदद की है। तो तमाम लोगों ने पाकिस्तान का भी इस पूरे मामले पर शुक्रिया अदा किया है। तो देखना अब जुमे का इंतजार है तमाम लोगों को कि वो जो डील जिस पे सिग्नेचर होकर के आएगा उस जो है मसौदे की कॉपी आखिर वो क्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जरूर ये कहा है कि मसौदा तैयार हो चुका है और बस जुमा को सिग्नेचर होनी बाकी है, लेकिन अभी तक जब तक ईरान की तरफ से उस पे सिग्नेचर नहीं हो जाते, उन पॉइंट्स पे सिग्नेचर नहीं हो जाते, क्योंकि 15 घंटे तक बराबर मुस्तकिल जो है कंटिन्यू जो मीटिंग्स हुई है, उस मीटिंग के नतीजे में ये पूरा मसौदा तैयार हुआ है। और जुमा का हम सबको इंतजार है कि वो मसौदे की कॉपी जब सामने आएगी तो उसमें उन तमाम नुकात को जो है हम देख सकेंगे कि आखिर वो क्या ऐसे नुकात थे कि जिसकी वजह से
ये डील 100 दिनों से ज्यादा वक्त लग गया और इसको तैयार होने में, क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान ने साफ तौर पर जो है अपनी मंशा को और अपने ये कहा जा सकता है कि अपने पूरे स्टैंड को इस पूरे उसमें जो है क्लियर रखा, और ईरान की तरफ से ये साफ साफ कहा गया कि चूंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए इंतजार किया जाएगा, और जाहिर है कि अब वो वक्त आ गया है और ईरान की तरफ से भी इस तरह की बातें कही गई हैं कि डील का मसौदा बातचीत जो है पूरी हो चुकी है और जुमा के रोज जो है उस पर समझौता किया जाएगा, इस तरह का ईरान की तरफ से ऐलान किया जा चुका है। मुमताज। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो इजराइल कह रहा है कि भाई हम अकेले जंग लड़ेंगे, हमारी डील तो कुछ हुई नहीं, हमारी तो कोई बात है नहीं, तो अगर लेबनान पे फिर हमला होता है तो ऐसी सूरत में क्या करेगा ईरान? देखिए यही चीज है कि जिसकी वजह से ईरान अब तक इस पूरे मामले पर जो है बहुत ही संजीदगी से, चूंकि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है और ईरान बराबर ये बात कहता आया है कि इसराइल कोई भी हमला या किसी तरह की कोई गतिविधि या कोई एक्टिविटी अपने दम पे नहीं करता है, उसमें बराबर अमेरिका उसका बराबर का शरीके कार है, और ऐसी यही वजह है कि एक टाइम फ्रेम रखा गया है और उस टाइम फ्रेम के दौरान ईरान इस बात का बाज़ाब्ता मुशाहिदा करेगा कि क्या अमेरिका और इसराइल अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं या नहीं। हालांकि इसराइल की तरफ से एक तरह से इस ईरान अमेरिका डील, पीस डील को रिजेक्ट जरूर किया गया है, लेकिन जो रुख खासतौर से ट्रंप का है और खासतौर से ट्रंप प्रशासन और अमरीकियों का इस पूरे मामले में नजर आ रहा है, शायद उसके बाद जो है नेतन्याहू कुछ इंतजार करें या फिर उनका जो है उनकी जो हिकमत अमली है उसमें कुछ आपको तब्दीली नजर आ सकती है। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इसराइल यहाँ पर फंस चुका है बुरी तरह से, और ये एक ऐसा मामला उसके साथ हो गया है कि ना ये उसे उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है, क्योंकि इजराइल के अंदर भी चुनाव है और नेतन्याहू के सामने भी चुनाव का मसला है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के सामने भी चुनाव है, और ट्रंप चूंकि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी वो बुरी तरह से मुतासिर है, इस वक्त हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं, महंगाई बेरोजगारी वहां अपने शबाब पर है। ऐसी सूरत में ट्रंप अपने फेस को जो है सेव करना चाहते हैं, और यही वजह है कि उनकी पूरी कोशिश थी कि ये काम किसी तरह से संडे के रोज हो जाए, लेकिन उससे पहले, ठीक पहले जिस तरह से बैरूत पर इस्राएली हमला हुआ उसको लेकर के आपने ट्रंप के रुख को भी देखा कि किस तरह से सख्त तनकीद और किस तरह से के सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नेतन्याहू के लिए उन्होंने किया, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उनकी वजह से वो जेल जाने से बचे हैं। साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो है इसराइल को अब जो है किसी भी तरह का कोई हमला नहीं करना चाहिए। एक तरह की तंबीह उन्होंने दी और नसीहत की कि ट्रंप ही वो आदमी है जिन्होंने एक तरह से नेतन्याहू को बचाए रखा है। तो ये एहसान भी वहां पर ट्रंप ने नेतन्याहू के ऊपर जता दिया है कि अगर वो बचे हुए हैं तो सिर्फ ट्रंप की वजह से, और ट्रंप के किसी भी फैसले में डायरेक्ट इंटरफेयर ना करें, ये एक तरह का संकेत देने की कोशिश की गई थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त में अगर पूरे हालात को हम देखें, जिस बड़े पैमाने पर इजराइल लॉबी, खास तौर से जो यहूदी लॉबी इजराइल की है, नेतन्याहू की है, उसने जिस तरह से इस पूरे मामले में अपना रोल प्ले किया है, उसने ट्रंप प्रशासन और खास तौर से जो अमेरिकी यहूदी हैं उन तमाम लोगों की सोच को एक तरह से बिल्कुल बदल दिया है। ऐसा लगता है कि शायद जो इजराइल के यहूदी लॉबी है, खासतौर से नेतन्याहू की जो लॉबी है, वो वहां पर पूरी तरह से हावी है, और वहां पर जो है जो इकोनॉमी है, और चूंकि उस पर जो है उनका अपना कंट्रोल रहता है, तो ऐसी पोजीशन में चाहे ट्रंप हो या फिर अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट हो, इजराइल के ज़ेरे असर रहता है। लेकिन चूंकि बात इतनी बिगड़ चुकी है और महंगाई और उससे जो अमेरिकी अवाम है वो इतनी परेशान है कि अगर इस पूरे मामले पर ट्रंप प्रशासन किसी तरह का कोई दोहरा रवैया अपनाने की कोशिश करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है ट्रंप के लिए। जी बिल्कुल, तो ये सूरत हाल वाकई
سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت اسرائیل کی ہے. اسرائیل کہیں کا نہیں رہا, اور یہی ہوتا ہے جب کوئی غرور اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, اور نفس خوشی اور بد دعائیں. بہرحال جو بھی ہوگا, ابھی 19 جون کا ہم سب کو انتظار ہے جیسا کہ آپ نے کہا, لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے, جو امکانات ہیں, اس پر آپ نے جس طرح کا تبصرہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے, اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس موضوع پر بات چیت کریں گے. بہت بہت شکریہ. شکریہ.